जय हिंद। सभी लोग क्लियरली सुन पा रहे होंगे, क्लास में सभी उपस्थित हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, असिस्टेंट हैंडलूम सहायक संचालक पद को लेकर के जो एग्जाम है उस विषय वस्तु को लेकर के बैच है। सभी देख पा रहे होंगे, क्लियरली सुन पा रहे होंगे। इसमें कुछ सूचनाएं आपको देनी है, कुछ जानकारियां थी उस बारे में आपको बताना था। प्लस अच्छी चीज आप लोगों के लिए, बैच वाले विद्यार्थियों के लिए है कि फर्स्ट यूनिट आपकी अब कंप्लीट है। ये लास्ट टॉपिक है आपकी यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 काफी बड़ी भी है। यूनिट नंबर 1 बड़ी है, यूनिट नंबर 2 बड़ी है। बाकी यूनिट फिर भी कंपैरेटिवली अपन देखेंगे तो छोटी है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो बैच में रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कि ये वाली यूनिट आपकी अब समाप्त है। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी की क्लास के ऐप पर रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। नोट्स भी आपको वहां पर उपलब्ध है। कुछ टॉपिक को लेकर के नोट्स आज या कल में वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड नहीं होगा, बार बार बता चुका हूं मैं, लॉक करके रखता हूं मैं। दूसरा पॉइंट ये है कि नोट्स इकट्ठा जो कई लोगों ने बोला कि सर दे दीजिए, उसके बारे में बताना चाहूंगा। नोट्स में बहुत दिक्कत जा रही है साहब जी। बना रहे हैं हम, 70 से 80% लगभग लगभग हमारा बन गया है नोट्स, परंतु जब तक वो पूरा नहीं होगा उसके बिना हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी जैसा क्लासेस में आपको दिया जा रहा है नोट्स, आप उससे पढ़ते चलिए। उसमें समय लगेगा, जैसे जैसे क्लासेस होती चली जाएंगी वैसे वैसे नोट्स आपको क्लास के ऐप पर मिलते चले जा रहे हैं। समय से अपन को सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास है। जून के मिड तक अपन को कंप्लीट करा लेना है, क्योंकि 14 जुलाई को तो आपका एग्जाम ही है। कम से कम 1 महीने का टाइम तो आपको मिलना चाहिए रिवीजन के लिए, है ना। तो जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे नोट्स बनता जा रहा है, अपलोड होता जा रहा है। पूरा हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे हार्ड कॉपी वगैरह कैसे क्या प्रोवाइड करना है आप लोगों को। क्लियर बात है, ये चीज मेरे दिमाग में है। कई लोगों ने आप में से क्वेश्चन पूछा, कॉल पर भी बात हुई, मैसेज भी किया नोट्स वगैरह को लेकर के। तो ये है, नोट्स बन रहा है, बन गया है, बट उसमें बहुत दिक्कत जा रही है, उसका कंटेंट मिल नहीं पा रहा। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया होगा। ऑफिशियल वेबसाइट हो चाहे कार्यालय वगैरह हो, सभी जगह अपन देखें वो मिल नहीं पा रहा है। नोट्स की प्राइस को लेकर के बार बार पूछ रहे, सर हार्ड कॉपी में कितने क्या क्या सब मिलेगा। वो बता पाना संभव नहीं है, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा नहीं बता पाएंगे। प्रॉब्लम वहां पर ये है, इशू वहां पर ये है। दूसरी बात, इसके कंटेंट को लेकर ही कई विद्यार्थियों ने पूछा, बोले सर कि कोई बुक ही बता दीजिए। बुक तो मैं बता देता आपको। एक किताब है, लगभग 150 पेज की है, 3,500 से 4,000 रुपए की है। 3,500 से 4,000 रुपए की है, यही काम है। 144 पेज हैं। मैं बता भी दूं आपका काम नहीं बनेगा। और वो उस एक किताब से आपका पांचों यूनिट कवर नहीं होंगे। उससे केवल और केवल कवर होगी आपकी एक यूनिट का भी केवल 2 टॉपिक। क्या करोगे लेकर? तो ये तो वही बात हुई कि बताना और उपहास उड़ाने वाली बात हो गई, तो इसलिए मैंने वो भी चर्चा नहीं करी, कि रहने दो। और उसके बाद में ये भी कि वो उपलब्ध भी नहीं हो रही इतनी आसानी से। हम ही जानते हैं हम कैसे क्या कर पाए हैं, तो इसलिए वो चीज भी नहीं बताई। बाकी कुछ कंटेंट ऐसा उपलब्ध नहीं है, बहुत मुश्किल से बन पा रहा है वो। समय उसमें लग रहा है, एक एक टॉपिक बनाने में एक एक दिन लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, 12 बज जाता है रात का हमको बनाने में। हमारे जैसा व्यक्ति जो इतनी फास्ट स्पीड से बनाता हो नोट्स, उसको इतना टाइम लग रहा है और उतना भरपूर समय दे रहे हैं, तब वो नहीं बन पा रहा है। तब समझ जाओ कि क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि उससे अवगत करा दें आपको। इसलिए मैंने ये फॉर्मेट रखा कि भाई पढ़ते चलो क्लास में, नोट्स वहीं उसी टॉपिक की उपलब्ध कराते चलें। ये चीज है, प्रयास करेंगे पूरा पूरा बंच एक बार में रेडी हो जाए, इकट्ठा आपको उपलब्ध करा दें। नहीं तो क्या होता है, उसमें कॉस्ट हम लोगों की बढ़ती चली जाती है। ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छा कंटेंट है आपका ये। किस एंगल पर पढ़ना चाहिए, किस किस तौर तरीके से पढ़ना चाहिए, इन सब विषय वस्तुओं के बारे में आप देख लें। नोट्स में ये सब आपको मिलेगा, और ना केवल ये मिलेगा, और भी कई चीजें अभी क्लास में के दौरान में आप देखने वाले हैं कि आपको उपलब्ध हो जाएंगी। पूरी की पूरी आपको देख पा रहे होंगे किस एंगल पर पढ़ना है, किस टाइप का कंटेंट है, क्या क्या चीजें उसमें समाहित हैं। ठीक, कल को आपसे इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए आप सक्षम हो पाए, अपने आप को, अपना व्यू क्लियर कर पाए, विजन क्लियर कर पाए, उस एंगल पर इनको बनाया गया है नोट्स वगैरह को। फैक्चुअल एस्पेक्ट भी इसमें कवर किए गए हैं, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स भी आपके कवर हैं, इजी लैंग्वेज रखी गई है, पॉइंट वाइज भी बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ भाई इसके अंदर बस ये पॉइंट आने वाले हैं,
उसमें जो खास चीज़ें हैं उनको हाइलाइट किया गया है, बोल्ड किया गया है। और ये अभी आप पुराना वाला देख रहे हैं, नया वाला इसके बाद का है, वो और भी अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको। उसको आप पढ़िएगा, वो रेड कलर में होने वाला है ना? खास-खास पॉइंट को वहाँ पर वैसा करके दिया गया है। तो ये है आपका क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम। थोड़ी-सा ईज़ी टॉपिक उन लोगों के लिए हो सकता है, कि बोले नहीं सर हम पहले से पढ़ते रहे हैं, पहले भी पीएससी की तैयारी करी। बिल्कुल गलतफ़हमी मत पालना। जिस टाइप से कट ऑफ जा रहा है और जिस तरह का सिनेरियो रहा है क्वेश्चन पेपर पूछे जाने का, काफ़ी अच्छे स्तर पे पूछा जा रहा है। आप पहले से कितने ही पढ़े हुए हों, उसको बिल्कुल ब्रश अप करते रहिए, उस नॉलेज को अपडेट करते रहिए, यही मेरा सजेशन है। नो डाउट वैकेंसीज़ यदि देखें आप, पोस्टों की संख्या कम है, पर वो कोई उतना मायने नहीं रखता है, कॉम्पिटिशन भी तो कम है कंपैरेटिवली, और अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि कंटेंट को लेकर के भी सभी बेचारे ये चीज़ें हैं, मिल ही नहीं पा रहा तो क्या कैसी तैयारी। हाँ, ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि हम प्रोवाइड कर देंगे, मना नहीं कर रहे, थोड़ी-सा समय लगेगा, उतना ईज़ी गोइंग नहीं है वो। धैर्य रखें, प्रयास अपना जारी रखें, और सबसे बेस्ट है, बैच में जैसा-जैसा पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ते चलें, वैसा समझते चलें। यूनिट नंबर 1 आपकी बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर ली, खत्म है, इससे ज़्यादा क्या होगा? एक यूनिट से आप पार पा गए, जो कि सबसे बड़ी यूनिटों में से एक है। एक और इससे भी इतनी ही बड़ी यूनिट है, उससे भी अपन बहुत जल्दी पार पा जाएँगे, उसको तैयार कर लेंगे, तो लास्ट मोमेंट में आपको काफ़ी ईज़ी होने वाला है, तैयारी को लेकर, रिवीज़न को लेकर, स्कोरिंग को लेकर, और फिर बाकी आगे आपकी मर्ज़ी की बात है, किस तरह से आप मेहनत करते हैं, वह आपके सिलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। बट 2 समस्याएँ, नोट्स वाली बात, क्लास वाली बात, वो आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इतने में यदि कोई चीज़ को लेकर के डाउट हो, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, या कोई ऐसी चीज़ आपको लग रही हो कि हाँ, पूछने जाने योग्य है, आप पूछ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक, मैंने अपना बता दिया, करवाएँगे उपलब्ध नोट्स, परंतु समय लगेगा, सीधी बात तो ये है। कितना क्या लगेगा वो एग्ज़ैक्टली बता नहीं पा रहे। 15 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे, 1 महीने में देंगे, वो नहीं कह पा रहे हैं, थोड़ी-सा दिन-रात उसमें लगे हुए हैं। अभी मैं आपसे कह दूँ कि नहीं 20 दिन में दूँगा, नहीं दे पाए, फिर वही बात होगी। हो सकता है कि 10 दिन में रेडी हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि बोले 1 महीने 10 दिन में रेडी हो। दोनों बातें पॉसिबल हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक छोटा-सा ये वीडियो बना करके, समराइज़ करके बता दिया जाए, और एग्ज़ाम डेट तो क्लियर है ही, उसको लेकर कोई बात नहीं है। संशय भी मत पालना, तैयारी बहुत अच्छे से करना। बहुत सारे लोग इससे कहना चाहिए कि हतोत्साहित हो रहे हैं, परंतु आप अपना उत्साह बनाए रखना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, "अरे! नोट्स उपलब्ध नहीं, क्या पढ़ेंगे, क्या तैयारी करना, बेकार है, अच्छा पोस्ट।" बिल्कुल आप बनाए रखना अपना उत्साह, क्योंकि आप देंगे उसको, और बहुत अच्छे से आप उसको यदि मेंटेन करेंगे, जो बता रहे हैं वैसा करेंगे, तो निश्चित रूप से 6 में से 1 पोस्ट आपकी होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। जहाँ से सब लोग स्किप करें, उस वैकेंसी की ओर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है इन शॉर्ट। क्लियर बात है ये? चलिए ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वर्ष 2019 में इसमें संशोधन हुआ है, कुछ चीज़ों को लेकर के बदलाव आया है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें लगभग कॉमन बनी हुई है, समान बनी हुई है। दोनों विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में आप देख लीजिए कि कौन-कौन सी बातें आपके लिए इसमें ध्यान रखने के लिए योग्य होने वाली है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, सूचना प्रदान करना किसको, नागरिकों को, समस्त विषयों की नहीं परंतु अधिकांश मामलों में। उस उद्देश्य से इसको लाया गया है। पारदर्शिता को बनाए रखना, भ्रष्टाचार को कम रखना, दक्ष प्रशासन का विकास करना साहब जी, स्वच्छ जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएँ होती हैं, उसका विकास करने, सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट जो होते हैं, उन सभी के लिए अपन ने इसको लेकर आया गया। और वास्तविक बात ये है, इनको एक शॉर्ट में कहा जाए, एक लाइन में यदि इसको कहा जाए, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास करने, नागरिकों के प्रति प्रशासन शासन को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से, सूचनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को बड़ी मुश्किल, बड़े कठोर प्रयासों के पश्चात में लाया जा पाना संभव हुआ है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये, बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखना, कुल कितने अध्याय दिए हैं आपको इसमें, कुल 6 अध्याय आते हैं इसमें। कुल कितनी धाराएँ हैं, 31 धाराएँ हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुसूचियाँ इसमें कुल 2 हैं। किस अनुसूची में क्या दिया है, उन विषय वस्तुओं पर भी हम बात करेंगे। अध्याय 6, धाराएँ 31, अनुसूचियाँ 2, सबसे मेन पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि अधिनियम के जो आपको धाराएँ दी गई हैं, वो आपको धाराएँ याद होनी चाहिए। सारी की सारी ना हो, परंतु कुछ खास जो धाराएँ हैं, वो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है? सबसे पहला अध्याय आपको कभी प्रारंभिक दिया करके होता है। अध्याय नंबर 2 क्या बोलता है, बोले सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ। अध्याय 1 प्रारंभिक में कितनी धाराएँ, बोले 1 एंड 2। कभी 1 नंबर की धारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभिक होता है। 2 नंबर की धारा बोले परिभाषा वगैरह करके दी हुई होती है।
अध्याय 2 पर हम बात कर लें तो बोले सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। लोक प्राधिकारी क्या कहता है उस विषय वस्तु में है, प्लस उनकी बाध्यताएं क्या है, क्या चीजें प्रावधान किए गए देखें। धारा नंबर 3 क्या बोलती है, बोले सूचना का अधिकार देना है। धारा नंबर 4 क्या बोले, बोले लोक अधिकारी प्राधिकारियों की बाध्यता है। बोले साहब सूचना मांगी जा रही है, यदि जीवन से संबंधित 48 घंटे में दीजिए। सामान्य सूचना बोले 30 डेज में दीजिए, उसके बाद में अपील कर सकते हैं। तो पूरी पूरी चीजें आपको वहां पर दी गई हैं। लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम करके दिए गए हैं धारा नंबर 5 में, हटा सकते हो। 6 नंबर क्या बोले, बोले सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध, एप्लीकेशन इत्यादि वगैरह आप देंगे। 7 दिया उसका निपटान, कितने क्या समय अवधि में किया जाने वाला है, किन मामलों में सूचना के प्रकट करने से छूट है। बोले सर जी सुरक्षा एजेंसियां वगैरह हैं जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, वे सूचना बोले उनके मामले में छूट प्रदान की गई है। तो ये कहाँ दिया गया है आपको, 8वें नंबर पर करके दिया है। किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं हाल फिलहाल में, लेटेस्ट में यदि आप क्वेश्चन देखेंगे 2023 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, इसका काफी अच्छे स्तर पर पेपर था, काफी हायर लेवल था इसका पेपर का, जीएस का हो चाहे सब्जेक्ट वाला हो। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस धारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था करके आपको दिया हुआ है। राज्य सूचना आयोग पूछा है ना कि केंद्र पूछा है, इस बात को पहले फाइंड आउट करना था। दूसरा ये क्वेश्चन तो आना ही था और आएगा ही फिर से। रीजन 2019 में जो आपका अमेंडमेंट किया गया है उसमें यही तो अमेंडमेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे सूचना आयुक्त हो चाहे राज्य सूचना आयुक्त, उनकी नियुक्तियां कौन करने वाले हैं, केंद्र सरकार करेंगे, यह अमेंडमेंट किया गया है। उनके कार्यकाल सेवा शर्तें वगैरह वही तय करेंगे, उनको पद से हटाने का प्रावधान भी या पूरी शक्ति उनको दे दी गई है। पहले 5-65 हुआ करता था, बुलेट चेंज, अब केंद्र सरकार देखिए कितने की अवधि के लिए होने वाला है। ये चीजें की गई हैं करंट में, चर्चा में सर डेफिनेटली क्वेश्चन आना था कि साहब जी कुछ नहीं तो आप धारा बता दो राज्य सूचना आयोग के गठन की, ऐसे ही केंद्र वाला बनेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 15 अंडर सेक्शन 1 में दिया हुआ क्या, स्टेट वाला करके दिया हुआ है। मामला क्लियर है। टफ क्वेश्चन था, कम लोगों से बना था ये क्वेश्चन। जब भी टफ क्वेश्चन मैं आपको बोलूं इसका मतलब वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। टफ का मतलब है बाकी लोगों के लिए टफ है, टफ का मतलब है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इन बातों को ध्यान रखें। टफ का मतलब ये नहीं असंभव उसको बनाया जाना संभव नहीं है या कोई नहीं बना सकता, नहीं, आप बनाएंगे। अगर आप गौर से सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का फॉर्मेशन वगैरह, यदि आप उसको ध्यान रखते हैं आगे के लिए अपने एक एक्सपीरियंस के रूप में दिमाग में रखते हैं, काम आएगा। उसका मतलब ये होगा, टफ का मतलब केवल कठिन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर की धारा दी है, कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार दिए हैं, ठीक है हो जाएगा। 10वां पृथक्करण है, ठीक है। सूचना के बारे में दिया 11, ठीक है। अब सीधे आप आ जाओ अध्याय नंबर 3 पर, ये धारा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या दिया अध्याय 3 में, केंद्रीय सूचना आयोग। 12 नंबर की धारा में दिया है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, राज्य वाले का 15 में दिया है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सूचना आयोग का गठन कहाँ दिया, बोले 15 में दिया है। केंद्र वाले का कहाँ दिया है, बोले 12 में दिया है। पहली बात तो ये दिमाग में चढ़ा लीजिए। सारी धाराएं याद नहीं रखनी, कुछ खास धाराएं याद रखनी। धारा नंबर 1 ध्यान रखनी, 2 ध्यान रखनी है, आपको 3 ध्यान रखनी थी, उसके बाद में सीधे 7 नंबर की ध्यान रखनी, सीधे 12 पर आ जाओ, 12 के बाद में सीधे 15 पर आ जाओ। मोटी मोटी हेडिंग ध्यान रखना। 12 पर क्या दिया, बोले केंद्रीय सूचना आयोग गठन वाली बात दी है। 15 पर क्या दिया, बोले राज्य सूचना आयोग। कल को जब ऑप्शन आपको वहां पर दिया जाएगा कि बोले उसकी भी किस सब सेक्शन में दिया गया, तो डेफिनेटली अगर राज्य वाला पूछो 15 अंडर सेक्शन 1 ही होने वाला है, यदि सेंटर पूछा गया तो 12 अंडर सेक्शन 1 ही होने वाला है। मैच करके देख लीजिए आप। 15 में क्या दिया, राज्य सूचना आयोग का गठन। क्वेश्चन आप देखें, किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यहाँ पर 15 वाली धारा केवल एक ही मिलेगी। इस फॉर्मेट को, इस सिचुएशंस को, इस टैक्टिक को, टेक्निक को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मोटे तौर पर याद रखो, फिर बाकी उसके आगे का सेक्शन कॉमन सेंस से बनाना, ये आपकी पद्धति होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर पर क्या दिया है, केंद्रीय सूचना आयोग करके दिया, करंट में चर्चा में, इसका मतलब है आने की संभावना है। 13 नंबर धारा बोल रही है पदावधि और सेवा शर्तें, इनमें अमेंडमेंट किया गया है 2019 वाले संशोधन अधिनियम के माध्यम से। अब केवल और केवल केंद्र सरकार के हाथ में कितनी की अवधि उनकी रहने वाली और कब हटा देना है। काफी विरोध भी हुआ था, करंट का विषय था तब भी और अभी भी चर्चा में। इसका मतलब 12 में अमेंडमेंट हुआ तो ये करंट का विषय आ सकता है, 13 में हुआ है इसका मतलब है यह भी आ सकता है, 14 में भी हुआ इसका मतलब है यह भी आ सकता है। परंतु इनमें सबसे जो टॉप आने की संभावना होती है वो ये होगी। जब आपको ये याद है कि 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दिया, तो इसका मतलब है यदि आपसे कहा जाए पद और सेवा शर्त, तो पक्का उसके बाद वाले में दिया होगा। एक कॉमन सेंस की बात होती, कुछ इस टैक्टिक से पड़ेगा। सेम बात अपन देखें कि 15 में क्या दिया, राज्य सूचना, यानी उनकी पदावधि सेवा शर्तें कहाँ दिया होगा, और उसके ठीक बाद में 16 नंबर पर दिया होगा। ऐसे करके बनाइएगा।
इसके बाद में यदि आप देखें 1, 2 और अगला क्या है बोले हटाया जाना, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1, 2, 3 हटाया जाना। तो वहाँ 12 से शुरू करेंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएँगे, यहाँ 15 से शुरू करेंगे, तीसरा नंबर 15, 3 आपका देखें 15, 16, 17 ऐसे करके कहला जाएगा। राज्य सूचना आयोग कौन से अध्याय में दिया? 4 में। केंद्र वाला कौन से अध्याय में दिया? 3 में दिया हुआ है। ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको ये, ठीक। अध्याय नंबर 5 शक्तियां दिया है, कार्य दिया है, अपील दिया है और शास्तियां। शास्तियां मतलब होता है पेनाल्टीज, हिंदी में शास्तियां बोल रहे हैं, मीनिंग क्या है वहां इंग्लिश में, मतलब पेनाल्टीज के बारे में बात हो रही है, दंड का प्रावधान संबंधी बात कही है। 18, 19, 20 करके दिया है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि 19 में क्या दिया? अपील, या ऐसा कहेंगे अपील कहाँ दिया है, पेनाल्टीज कहाँ दिया? बोले 19 में आपको अपील दिया, 20 पर क्या दिया? पेनाल्टीज। ये याद रखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण धारा है साहब, ठीक। 18 क्या बोला? सूचना आयोग, शक्तियां एंड कार्य। तो अध्याय 5 आपके 18 से चालू हो, तो 18, 19, 20 लाइन से तीनों देख लो, याद रखना पड़ेंगी आपको। कोई इसमें समझौता नहीं हो सकता, कोई संशोधन नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश नहीं है। ये अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं, याद रखना ही पड़ेगा यदि आपको सेलेक्ट होना है तो। अध्याय 5 हेडिंग का ध्यान रखेंगे, 18, 19, 20 करके ध्यान रख लेंगे। 18, 19, 20 महत्वपूर्ण हो गई। मैंने महत्वपूर्ण अभी कौन कौन सी बता दी? बोले 1 एंड 2 बेसिकली बन जाएगा, 3 आपसे कहा बन जाएगा, 12 आपसे कहा, 15 आपसे कहा, उसके बाद में सीधा 18, 19, 20। इतने में भी अगर कहा जाए कि बोले सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो 12 है, 15 है और सीधे आपका 20 नंबर की हो जाने वाली है अपील वाली। यानी अगर आप कम भी याद रखना चाहते हो, इतनी ध्यान रखना पड़ेगी आपको, क्वेश्चन इनमें से ही आया हुआ है, ठीक। प्लस उसको करंट के साथ में जोड़ करके पढ़ना, ठीक है, हमेशा आपको पेपर बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं, इनके अंदर में बहुत डिटेलिंग दी है, मैंने केवल आपको उसके खास खास पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक शब्द को, एक एक लाइन को बता पाना संभव नहीं है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। टेक्निक क्या हो उसकी मैं वो बता सकता हूँ। अध्याय नंबर 6 पर आ जाइए। बोले साहब जी क्या है? बोले प्रकरण दिया है मिसलेनियस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 21 क्या बोले? बोले सद्भावनापूर्वक कार्रवाई के संरक्षण, ठीक है। अधिनियम क्या? प्रभावी होना, ठीक है। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन 23, ठीक है, जाने दो। 24 नंबर की देखना महत्वपूर्ण है, यही वजह इसको देखो आप गौर से बोल्ड किया गया है कंपैरेटिवली। नए वाले नोट्स में आपको रेड कलर में मिलेगा ये, ठीक है, प्रिंटेड वाले में, हार्ड कॉपी में, और सॉफ्ट वाले में भी जो अपलोड करेंगे उसमें मिलेगा। धारा इसका मतलब है कि 24 महत्वपूर्ण आपको याद रखनी पड़ेगी, पहले ही से मार्क बना लो पढ़ने के लिए, तैयारी के दौरान में ही जब फर्स्ट रीडिंग होगी तभी मार्किंग कर लीजिए पूरी पूरी, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना जरूरी नहीं है, क्या क्या याद रखा ही नहीं जा सकता है, औचित्य ही नहीं है, पहले ही क्लियर कर लो। क्या जो है कि इतना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत क्लियर करते हुए चलिए। बहुत सिनेरियो में चेंज आ रहा है, कट ऑफ काफी अच्छा जा रहा है, अच्छे स्तर पर जा रहा है। 24 नंबर पर क्या दिया? बोले किन संगठनों पर लागू नहीं होगा। कौन कौन से संगठनों पर नहीं? जितने भी आपकी सुरक्षात्मक एजेंसी हैं, चाहे रॉ के बारे में बात की जाए, चाहे आर्मी के बारे में बात की जाए साहब जी, इन पर लागू नहीं होने वाला। राष्ट्रीय एकता, अखंडता इत्यादि वगैरह जिससे प्रभावित हो सकती नकारात्मक, तो इन पर लागू नहीं होगा। ऐसे संगठन जो उसके कारोबार को देखते हैं, ये वो चीजें दी है। इनकी डिटेलिंग कहाँ पर दी हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इनकी डिटेलिंग कहाँ पर दी है, किस अनुसूची में दी गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्लियर? सामने देखो, धारा 24 अनुसूची नंबर 2, पूरे कौन कौन से हैं एक लाइन से आपको मिल जाएगा। बोले सर ये चीजें हैं जिनके बारे में आपको अलग से दिया गया है। क्लियर? धारा 24 देखिए, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है। अभी करंट में थोड़ी सा और भी चीजें आई हैं, पूछी गई हैं, वो भी बताएंगे यहाँ पर, इसलिए आपको अनुसूची दे दी गई, वहां पर बना लेंगे। पहली वाली अनुसूची में क्या है? बोले पहली वाली अनुसूची में शपथ दिया हुआ है। फर्स्ट अनुसूची शपथ से संबंधित है। सेकंड नंबर की अनुसूची बोले साहब किन किन पर लागू नहीं होनी है, इससे संबंधित करके दी हुई है, बना देंगे अपन। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बेसिक धारा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद में आप देख लें मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है, 25 में दिया है, जनरली पढ़ के गुजर जाओ। 26 कार्यक्रम इत्यादि वगैरह, 27 बोले नियम बनाने की, जनरली पढ़ के गुजर जाओ, बिल्कुल भी ज्यादा इसमें आपको
रट्टा मारने या याद रखने की जरूरत नहीं है। 28 सक्षम प्राधिकारी शक्ति नियम बनाने की, 29 नियमों का रखा जाना, 30 कठिनाइयों को दूर करना, 31 बोले निरसित करके दी गई है। आपको बात क्लियर है? जनरली पढ़ लो इनको। किन चीजों को पकड़ के पढ़ना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। किन चीजों को पढ़ के जनरली निकल जाना, यही सबसे खास चीज ऐसे कहलाती है। कहाँ पर कैसे क्या मार्क बनाने, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इसकी ड्राफ्टिंग करते चलिए पढ़ने के दौरान में। जैसे बात आई, बोले सर शपथ का फॉर्मेट दिया हुआ आपका अनुसूची नंबर 1। क्वेश्चन क्या पूछेगा, शपथ कौन लेगा भाई, कहाँ दिए हैं प्रावधान। तो जो अधिकारी नियुक्त होने वाले, चाहे केंद्रीय सूचना आयुक्त हो, मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे सूचना आयुक्त हो, चाहे राज्य सूचना आयुक्त हो, उनके बारे में दिया होगा, यानी कि दोनों की शपथ। यही वजह कि यहाँ पर लिखा होगा, आप देखेंगे 13 अंडर सेक्शन 3, 16 अंडर सेक्शन 3, यानी कि यहाँ पर क्या दी है, शपथ दी है। यहाँ कौन से वाले के लिए दी होंगी, यहाँ केंद्र वाले के लिए 13 में। 16 में कहाँ के लिए दी होंगी, बोले साहब जी राज्य वाले प्राधिकारियों के लिए दी होंगी। उसका मतलब यह है साहब। बना लेंगे अपन शपथ का प्रारूप, फॉर्मेशन कैसा होने वाला, फॉर्मेट क्या होने वाला, प्रोफार्मा क्या होने वाला, वो आप सामने देख पा रहे हैं। बन जाएगा। आगे बढ़िए। दूसरी अनुसूची में पूरे के पूरे विभाग आपको दे दिए गए हैं जिन पर लागू नहीं होने वाला है। मामला क्लियर है अपन को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बिल्कुल एक शॉर्ट में एक शुरुआत है, अभी अपन को इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है, मैं बताने वाला हूँ। सामने देखें क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया और बहुतों को इसने घुमाया, बहुतों को घुमाया, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन दिया है, एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार नियम को किस वर्ष प्रभावशील बनाया गया। चार ऑप्शन दिए, 2005, 6, 10, 21 करके दिया है। मैक्सिमम इसका आंसर क्या लगाएंगे, 2005 लगाएंगे। फर्स्ट एट साइड जो अवेयर नहीं है बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखना। उसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम, उसमें पूछा है नियम, रूल्स पूछा है, ना कि एक्ट पूछा जिस पर नजर नहीं पड़ती है। नियम लिखा होगा आपको यहाँ पर, क्या लिखा है, नियम, अधिनियम नहीं लिखा है। ये घुमावदार क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, इसके लिए थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा। इसका आंसर क्या है, 2006 आएगा, 5 नहीं आएगा। 90% चांसेस हैं तैयारी करने वाले बच्चे, 90% जिन्होंने क्वेश्चन को पढ़ने में चूक करी या समझ नहीं पाए, 2005 लगा के आने वाले हैं। बोलेगा हाँ सही है हमारा, मतलब उसको डाउट में भी नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ सही है हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसको भी कर लेंगे सही है। जबकि ये गलत हो जाएगा अगर 2005 लगाया तो। समझिए मामले को। हाल फिलहाल में आया क्वेश्चन है, किस एग्जाम में आया था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2023 में। लेटेस्ट वाले जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो बता रहे हैं आपको, प्रिपेयर रहें। अब इसके बारे में भी थोड़ी सा जान लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सामने देखो, क्या पूछा, नियम ना कि अधिनियम, ये नियम पूछे गए हैं आपसे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2006 में ये नियम दिए गए हैं। कुल कितने नियम हैं, अगली बार पूछा जाएगा आपसे कि साहब ऐसे टोटल कितने नियम हैं। कुल कितने नियम दिए गए हैं, 7। किसने दिए हैं, एमपी हाई कोर्ट। क्या दिए हैं, नियम, किस वर्ष में दिए हैं, 2006 में दिए हैं। और टफ बनाना होगा क्वेश्चन, कहेंगे साहब जी किस तिथि को दिए हैं, क्योंकि इस बार तो हो गया 2005 ऑप्शन में था, 2006 ऑप्शन में था। अगली बार ये होगा कि चारों ऑप्शन 2006 के होंगे, इसलिए तैयार रहिए। और उनमें सिर्फ मंथ और डेट को लेकर के डिफरेंस होने वाला है, ये अब अगली बार के लिए तैयार रहना। 19 जनवरी 2006 को अधिसूचित किया था आपने इन नियमों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। कितने क्वेश्चन बता दिए यहीं पर, एक क्वेश्चन खुद अपने आप में ये, दूसरा क्या है, नियम को लेकर उसका इनवर्स बनेगा या डबल बनेगी, तीसरा आप देखेंगे उसकी कुल नियमों की संख्या को लेकर के, चौथा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली डेट को लेकर के। क्लियर है? इनके उल्टे भी बना दिए जाएंगे, यानी जो आंसर है इस बार अगली बार उसको क्वेश्चन बना देंगे, डबल हो गए क्वेश्चन। सिर्फ इतने में किसकी बात हो रही, एमपी हाई कोर्ट के बारे में बनना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। 7 नियम दिए हैं आपको, कौन कौन से 7 हैं परिचित हो जाइए। पहला, प्रजाति संचित नाम एवं प्रारंभ, ठीक है। दूसरे में क्या दिया, नियम नंबर 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अपने आप में कि नियमों में परिभाषाएं कहाँ स्पष्ट की गई हैं। बोले परिभाषाएं कभी भी आपको कहाँ मिलने वाली हैं, दूसरे नंबर पर मिलने वाली हैं, वहां पर दी है।
आवेदन पत्र संबंधी बातें बोले 3 पर दी है, ठीक है। आवेदनों का निपटान कैसे होगा बोले 4 पर दिया है, निपटान में 4 लेटर तो बोले 4। अपील ये बार-बार पूछता है। अगर अधिनियम में बोला जाए तो वहाँ पर 19 नंबर पर अपील है। यहाँ पर यदि नियमों में बात करें तो अपील कौन से नंबर पर दी गई है? 5वें नंबर पर दी गई है। ये रिमार्क वाला और दिमाग में रखने वाला प्रोविज़न है। ऐसे पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, सारे निकलने वाले हैं, सारे के सारे, अटकोगे नहीं कभी भी। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे मार्गदर्शक से पढ़ो, सेलेक्ट रहो, यही मूल मंत्र है, ठीक है? दिखावों पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 6, स्वप्रेरणा से किन जानकारी को प्रकाशित करना है? आजकल डिजिटलाइजेशन के दौर में वेबसाइट पर पहले से कई चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किसी और ने पूछा है, उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। बोले अगली बार हो सकता है किसी और के दिमाग में यही क्वेश्चन आए, बोले आप वहीं पर जाकर डायरेक्टली पढ़ लीजिए, अलग से सूचना का अधिकार या लगाने की अपील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, शुल्क संबंधी प्रावधान कहाँ दिया? 7वें नंबर पे दिया। 7 से 7 है, 7 से शुल्क है, ध्यान रखना। अधिनियम की धाराएँ ध्यान रखना। अधिनियम के पश्चात में मध्य प्रदेश वाले, क्योंकि आप मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें कौन-कौन से नियम दिए हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट पर। 7 के 7 याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते ना, कोई इश्यू नहीं। 2 नंबर का मत भूलना, 5 नहीं भूलना, मिनिमम के बारे में यदि हम बात करें, 7वां नहीं भूलना, कम से कम इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा इन 7 में से। तो 2 पर क्या दिया होगा? बोले परिभाषा, 5 पर क्या दिया होगा आपको? बोले सर जी अपील वाली बात कर दी होगी, 7 पर क्या दिया? 7 से 7 दिया, 7 से शुल्क करके दिया है। अपील वाला प्रावधान वहाँ अधिनियम में कहाँ दिया? बोले 19 में। 20 में क्या दिया? बोले सर जी दंड संबंधी प्रावधान करके दिया हुआ है। ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले बेस इसको बनाइए, फिर इसके बाद में आपको आगे पूरे सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक? अब इसकी और डिटेलिंग अपन देख लेते हैं। एक-एक करके उन पॉइंट को अध्ययन कर लेते हैं। इतने में कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो पूछ लीजिए, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा? चलो, थोड़ी-सा फैक्चुअल एस्पेक्ट रिकॉल करो इसको ज़रा, रिवाइज़ करो, फिर से वापस आइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो बना हुआ उसके प्रावधान क्या कहते हैं, वो देख रहे हैं। कुल अध्याय कितने करके दिए हुए हैं आपको? बोले साहब 6 अध्याय दिए हैं। कुल धाराएँ कितनी? बोले 31 धाराएँ। कुल अनुसूचियाँ 2, अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया है? अनुसूची नंबर 2 में क्या दिया? अनुसूची 1 में शपथ संबंधी दिया होगा, अनुसूची 2 में दिया था जी। कौन-कौन उसके दायरे में नहीं आएँगे? कौन दायरे में नहीं आएँगे? ये वाली बात धारा में कहाँ पर लिखी हुई है? बोले वो लिखी हुई है 24 में, ये वाली बात हो गई, ठीक? नेक्स्ट अध्याय वाइज़ देखें तो पहला, दूसरा परिभाषाएँ कहाँ दी हैं? 2 नंबर पर दी हैं, ये ध्यान रखना। 3 पर क्या है? सूचना का अधिकार। सूचना में कितने शब्द हैं? लेटर हैं, बोले 3 है। सूचना 3 तो 3 नंबर पे दिया सूचना का अधिकार। पूछा जा सकता है ये। 2 नंबर की महत्वपूर्ण हो गई, 3 नंबर की महत्वपूर्ण धाराएँ हो गई, ठीक? बाकी फिर प्रावधान दिए हैं, कहाँ पर क्या-क्या है, बता चुका हूँ मैं आपको। क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया आपको। फिर सीधे आपको क्या याद रखना है? बोले 12 नंबर की धारा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। केंद्रीय सूचना आयोग। 15 पर क्या दिया होगा? बोले राज्य सूचना आयोग का गठन। फिर इनसे संबंधित इनके अंदर में दिया होगा सब सेक्शंस के रूप में, ठीक है? बोले नियुक्ति इत्यादि संबंधी, बोले सभी अंडर सेक्शन 1, बोले सभी शपथ, बोले अंडर सेक्शन 3, ऐसा करके अपन ने देखा। नेक्स्ट जाते हैं, गठन के बाद में पद की अवधि सेवा शर्तें हैं, उसके पश्चात में आपको हटाया जाना है। सेम बात यहाँ पर है, ठीक? फिर आ जाते हैं तो शक्तियाँ कहाँ दी हैं? बोले पंच शक्ति, 5 शक्तियाँ, कार्य, अपील, शास्तियाँ एक साथ दे दी गई हैं। शक्तियाँ और कार्य दिए हैं आपको कितने में? 18। 19 अपील बोलता है, 20 क्या बोलता है? दंड, शास्ति, पेनल्टीज़ करके बोलता है। प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस में पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण कौन-सा है? सारे याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कि नहीं, इनमें से केवल कुछ बस ध्यान रखना। सारे याद रख लो, अच्छी बात है। और मान लो वहाँ पर अपन को कम ही याद रह पा रहा है या कम ही याद रखना चाहते हैं, कम ही याद रख सकते हैं, एनी हाउ कोई भी सिचुएशन, कम से कम 24 मत भूलना, कम से कम। आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि गत वर्षों में
जो महत्वपूर्ण सेक्शन ये अभी तक बताए गए, अगर धाराओं पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि इन पर ही क्वेश्चन आए होंगे 90%। यही वजह है कि आपको मैं इनको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अनुसूची देख लिया आपने, पहली और दूसरी इससे संबंधित प्रावधान देख लिया, मध्य प्रदेश के नियमों को देख लिया आपने, साथ के साथ हैं उससे संबंधित फैक्ट आपने देख लिए। अब अपन आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग पर। क्लियर है ये वाली बात अपन को, बन जाएगा। चलो अब आगे शुरू करते हैं इसका सेक्शन का अगला हिस्सा।